पंकाराइंस इन खंडरों को कैसे बनाया है, यह साइंस के लिए आज भी एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल पजल है, क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी था, कोई परफेक्ट तरीके से यह नहीं जानता कि इन स्ट्रक्चर को कब बनाया गया था। और कई लोगों का अनुमान है कि यह 2000 से 17,000 साल पहले बनाए गए जायंट स्ट्रक्चर को उन्होंने बनाया था। उसका एक एक पत्थर 26 फीट ऊंचा और 100 टन भारी है। ग्रेनाइट पत्थर से बने यह एच शेप के पत्थर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे ले जाए गए? और इनमें एक या दो पत्थर नहीं थे, बल्कि कई सौ एच शेप के पत्थर थे। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि इतनी सफाई से बने यह पत्थर के ब्लॉक हाथों से तो बनाया जाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। यह फिजिक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उन पत्थरों के होल्स और उनके एजेस इतने शार्प हैं कि वह किसी मशीनरी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर के बिना बिल्कुल भी। सर्चर ने इन पत्थरों का कार्बन टेस्ट किया तो उन्हें पता लगा कि यह 27,000 साल पुराने हैं। लेकिन 1100 ईसा पूर्व यह इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। पर यह किस वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, इसका आज तक पता नहीं लगा। भारत के छत्तीसगढ़ की गुफा में प्राचीन पेंटिंग। यह बात सन 2014 की है, जब छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली। नासा और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की इन इन्वेंशन ने भारत में एलियन के रहने की बात कंफर्म कर दी। यहाँ मिली रॉक पेंटिंग में क्लियरली एक उड़न तश्तरी यानी यूएफओ बनी हुई है। इसके साथ ही इस पेंटिंग से निकलने वाले एलियंस की ड्राइंग भी क्लियरली देखी जा सकती है, जो एक सिंपल ह्यूमन को एक स्ट्रेंज स्टिक के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हुए हैं। यह सेम बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी ने स्पेस सूट पहन रखा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए यह पेंटिंग यह क्लियर करती है कि यहाँ एलियंस आए थे, जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 साल आगे हैं। नंबर 3, बोनापार्ट स्कल्स मिस्ट्री। 2012 में फ्रेंच वैज्ञानिक नेपोलियन स्कल की एग्जामिनेशन कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने ये एस्टोनिशिंग डिस्कवरी की, और यह डिस्कवरी उन्होंने इंसिडेंटली की थी, क्योंकि डॉक्टर आंद्रे डुबोइस एक पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर के सिग्नल को सर्च कर रहे थे, जो नेपोलियन के शॉर्ट स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। इसी दौरान उन्होंने स्कल के अंदर एक टिनी प्रोट्रूजन को देखा। जब वैज्ञानिकों ने उसे और ज्यादा करीब से देखा तो उन्हें एक अनयूजुअल माइक्रोचिप मिली, जो स्कल के अंदर 1/5 ऑफ एन इंच का हिस्सा है। चिप के चारों तरफ स्कल के ग्रोथ को देखते हुए रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि बोनापार्ट के यंग होने पर इसे इम्प्लांट किया गया होगा। रिसर्चर्स ने माना कि यह एक माइक्रोचिप थी, लेकिन यह बात सोचने वाली थी कि उस समय माइक्रोचिप कैसे आई, जबकि उस टाइम तक तो कोई भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो उनके स्कल में यह माइक्रोचिप आखिर आई कैसे? इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि बोनापार्ट 1794 की गर्मियों में लगभग 25 साल की एज में वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। क्या पता यही वो टाइम था जब किसी ने उनके स्कल में एक माइक्रोचिप इम्प्लांट की थी। अब उस टाइम हमारी सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस भी हो सकते हैं। नंबर 4, रैंडम ऑब्जेक्ट इन स्काई। आप में से बहुत से लोगों को फोटोग्राफी का भी शौक होगा। कई लोग अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं तो कई लोग नेचर की फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन कई बार हमारे फोटोज में कोई ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। इसी तरह एक बार 23 जुलाई 2014 में लखनऊ के राजाजीपुरम नाम की जगह में एक बार एक लोकल बॉय सनसेट की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी उसने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को सन के आसपास घूमता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई प्लेन होगा, लेकिन जब वह रैंडम ऑब्जेक्ट एक बड़ा ही यूनिक पाथ फॉलो कर रहा था तो उसे शक हुआ कि यह प्लेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जिसके बाद उस लड़के ने उसकी बहुत सारी रैंडम पिक्चर्स क्लिक करके उसे इंटरनेट पर डाल दी, जिसके बाद वे पिक्चर्स इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। लेकिन उनके बारे में आज तक कोई भी क्लियर तरीके से यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वह रैंडम ऑब्जेक्ट आखिर था क्या। इसीलिए लोगों ने उसे भी यह मान लिया कि शायद वह कोई यूएफओ था जिसके अंदर एलियंस होंगे।
नंबर 5, बियर फेस ऑन मार्स। जब ह्यूमंस कई बार सोचते हैं कि क्या धरती के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है, अभी तक इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। रिसर्चर्स और वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसी दौरान हाल ही में एक रिसर्च से प्रूफ हुआ था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसी नासा के पास कई एविडेंस हैं जो यह प्रूफ करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका में एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च भी होता है। हालांकि अमेरिकन सरकार कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जो मार्स की फोटो बताई जा रही है। इस फोटो में भालू का चेहरा दिख रहा है। इस फोटो को देखने के बाद कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक यह फोटो मार्स रिकंसेशन ऑर्बिटर ने ली थी, जिस टाइम यह मार्स से लगभग 251 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा था। इस फोटो पर कई लोगों के रिएक्शन देखने को मिले हैं। भालू के चेहरे को लेकर कई कंसेप्ट्स हैं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह एक नेचुरल वे से हुआ है। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में यह लिखा है कि नासा हमारे से बहुत कुछ छिपा रहा है।